हेलो गाइस, मैं सुरेश हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और सभी को नमस्कार, राम राम। और हम यानी कि आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो यानी जेडसीयूईटी और अन्य कंपटीशन एग्जामों के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वो हम स्टार्ट करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी का, है ना, फ्लोरिंग प्लांट मॉर्फोलॉजी का, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों की आकारिकी कैसी होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हम बिना देरी किए अपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टार्ट करता है। तो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। ठीक, यानी कि पुष्पीय पादपों की आकारिकी। क्या? पुष्पीय पादपों की आकारिकी, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यानी कि पुष्पीय पादपों की आकारिकी में जैसे कि हम जड़, तना, पत्ती देखेंगे, यानी कि इनके बारे में सामान्य सामान्य जानकारी, इनके लक्षण देखेंगे। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों की आकारिकी के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, यानी कि क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, आकारिकी होती क्या है? आपसे अगर फर्स्ट चीज ही पूछी जाए तो आकारिकी होती क्या है, या आकारिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंतर्गत या साइंस के अंतर्गत। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, बॉटनी के अंतर्गत आता है ना, सॉरी बायोलॉजी बॉटनी के अंतर्गत आता है। तो यानी साइंस की एक शाखा बॉटनी के अंतर्गत, जिसको हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी परिभाषा होगी कि विज्ञान की वह शाखा, यानी कि विज्ञान यानी साइंस की वह शाखा, यानी साइंस की वह ब्रांच या ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या हम बोलते हैं? आकारिकी। और आकारिकी यानी बाह्य आकारिकी, यानी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? बाह्य आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। और बाह्य आकारिकी का जैसे कि हम जंतु की भी बाह्य आकारिकी देख सकते हैं और पादपों की भी बाह्य आकारिकी देख सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारी प्लांटों की, तो हम प्लांटों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, यानी कि हम प्लांट से रिलेटेड इस परिभाषा को जोड़ेंगे, लेकिन आप परिभाषा लिख सकते हो, जंतु या पादपों की बाह्य आकारिकी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु व पादपों की बाह्य आकारिकी या बाह्य संरचना, यानी बाह्य आकारिकी या संरचना बोल सकते हैं हम, बाह्य संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, अध्ययन किया जा सकता है। क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है या आकारिकी कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? आकारिकी कहलाती है। ठीक, ये तो आपको पता चल गया होगा कि यानी कि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत है जो हम करते हैं वो क्या करते हैं? बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी भी चीज की, यानी जंतु हो या पादप, उसकी बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। तब तक मैं इसको कुछ मिठाने के लिए लेके आता हूं, तब तक आप इसको देखो। ठीक है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु या पादप की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब ठीक है, यानी कि पौधों हैं उनको आकारिक या अन्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना, यानी कि पौधों के लक्षण देखे गए, उनके आकारिक लक्षण देखे गए, उनके आधार पर वैज्ञानिकों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि उन्होंने वर्गीकरण किया तो उन्होंने ये देखा कि कौन कौन से द्विबीजपत्री पादप है, कौन कौन से एक बीजपत्री पादप है। तो उनके वर्गीकरण के आधार पर आप इसको उतार रहे होंगे, तो ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल जानकारी देता हूं, ठीक, जो होनी भी चाहिए हर किसी को। ठीक है, तो उन्होंने जो वर्गीकरण देखा तो उन्होंने देखा कि यानी द्विबीजपत्री पादपों की संख्या कितनी है और एक बीजपत्री पादपों की संख्या कितनी है। तो उन्होंने जो वर्गीकरण दिया उसके आधार पर क्या था कि द्विबीजपत्री पादपों की संख्या थी, वो थी द्विबीजपत्री पादपों की संख्या, यानी पादपों की संख्या कितनी उन्होंने बताया। ठीक है, यानी कि पादपों की कितनी प्रजातियां हैं या फिर कितनी संख्या है जो ज्ञात है,
यानी कि द्विबीजपत्री पादपों की प्रजातियां हैं, सॉरी संख्या नहीं, प्रजातियां, यानी कि कितनी प्रजातियां ज्ञात हैं, यानी कि द्विबीजपत्री पादपों की जो 1,65,000 प्रजातियां हैं जो ज्ञात है अभी तक। और एक बीजपत्री पादपों की बात की जाए, एक बीजपत्री पादपों की, तो 55,000 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां ज्ञात हैं? 55,000 प्रजातियां। ठीक है, यानी कि आकारिकी और अन्य लक्षणों के आधार पर उन्होंने जो भी दिया उसमें बताया कि द्विबीजपत्री पादपों की 1,65,000 प्रजातियां और एक बीजपत्री पादपों की 55,000 प्रजातियां ज्ञात है। ठीक है, हमने मॉर्फोलॉजी की परिभाषा देख ली और ये सामान्य जानकारी देख ली। अब हम देखते हैं पौधों की कौन कौन से भाग होते हैं, है ना, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। तो मॉर्फोलॉजी को हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो बाह्य संरचना के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये हम देखेंगे। यानी कि पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि पौधे के भाग, ठीक, पौधे के भाग होते हैं जिसमें आता है जड़, तना, पत्ती और फूल। ठीक, यानी कि पौधे के बायोस्ट्रक्चर में ये होते हैं जड़, तना, पत्ती और फूल। ठीक है, हम जड़ के बारे में देखेंगे, तने के बारे में देखेंगे, पत्ती के बारे में देखेंगे, फूल के बारे में देखेंगे। अब फूल का निर्माण है जो दलपुंज है, बाह्यदल है, जायंग है, इनके द्वारा होता है, ये आपको पता ही होगा। और आपने यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लोरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मैं यानी कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक वो ही करूंगा जिसमें आप फूल के बारे में पूरी यानी कि कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो देखेंगे। और आज तो हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होते हैं, जड़ने के भाग होते हैं। उस पे जो किसके द्वारा निर्मित होता है, यानी कि ये होता है जो दल के द्वारा, बाह्य दल के द्वारा, ठीक है, और पुंकेसर या और जायंग के द्वारा। ठीक है, ये इन दल पुंज है, जायंग है, इनके द्वारा फूल का निर्माण होता है, ये सब मिलकर फूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम क्या क्या देखेंगे आपको दिखा दिया है, ये चीज हम आज देखने वाले हैं। ठीक, ये तो थी आकारिकी से तौर पर यानी कि इस टॉपिक की नॉर्मल जानकारी। तो हम टॉपिक को दोबारा सही से स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अभी तक जिसमें से हमने पढ़ा वो आकारिकी की परिभाषा ही पढ़ी है, यूं मान लो। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है कि अब हम बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना। तो जैसे कि आपको देखा होगा कि पुष्पीय पादप है, पुष्पीय पादपों में क्या होता है, यानी पुष्पीय पादपों में है एक बेलनाकार अक्ष पाया जाता है। क्या एक बेलनाकार अक्ष होता है, बेलनाकार क्या होता है, अक्ष होता है। ठीक, ये अक्ष है जो दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में? दो भागों में बटा होता है। यानी कि मेरा ये लिखने का मतलब है, समझाने का मतलब होता है कि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बेलनाकार अक्ष पाया जाता है पुष्पीय पादपों में जो दो भागों में बटा होता है। ठीक है, जैसे कि कोई बेलनाकार अक्ष है या ये कोई मेन चीज है, पादप की कोई मेन चीज है, यानी बेलनाकारी अक्ष है। ठीक है, ये बेलनाकार है। ठीक, ये समझा रहा हूं, ऐसा नहीं होता हूं। ठीक है, जैसे कि ये कोई हमारी जमीन है, भूमि है। ठीक, अब क्या होता है कि बेलनाक्षकार है, जो ये एक भाग तो ये हो गया, एक दूसरा भाग ये हो गया। ठीक है, अगर जो भाग ये भूमि के ऊपर होगा या वायु में होगा, जो प्रेरक का निर्माण करेगा, जिससे क्या बोलते हैं हम, प्रेरक तंत्र, यानी कि प्रेरक तंत्र। यानी कि पुष्पीय पादपों में जो बेलनाकार अक्ष पाया जाता है उसका एक भाग तो क्या होता है कि भूमि के ऊपर पाया जाता है, उसे प्रेरक तंत्र बोलते हैं, और एक भाग भूमिगत होता है या जमीन के अंदर पाया जाता है, उसे मूल तंत्र बोलते हैं, जिससे क्या होता है, जड़ का निर्माण होता है। ठीक, यानी कि प्रेरक से किसका भाग होता है, तने का, और मूल तंत्र से जड़ का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि मेरा समझाने का मतलब होता है कि पुष्पीय पादपों में एक बेलनाकार अक्ष पाया जाता है जो दो भागों में बटा होता है। वो दो भागों में बटा होता है, जिससे क्या होता है, प्रेरक तंत्र होता है, एक मूल तंत्र होता है। प्रेरक तंत्र है जो भूमि से ऊपर होता है, वायु में होता है, और मूल तंत्र है जो जमीन के अंदर होता है। ये था मेरा मकसद। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेरक तंत्र आगे जो तने का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कि प्रेरक तंत्र है, आगे जाकर किस चीज का निर्माण करेगा, तने का निर्माण करेगा। अब इसने तने का निर्माण करा, उसमें एक नियमित संरचनाएं पाई जाती है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित एक संरचनाएं पाई जाती है। क्या है कि निश्चित क्रम में तने पर व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं, यानी कि तने पर व्यवस्थित निश्चित क्रम में संरचनाएं होती हैं, निश्चित क्रम, यानी कि सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया है तो इसको मैं सही करता हूं, यानी कि तने पर निश्चित क्रम में
व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं जिन्हें पत्तियां कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पत्तियां कहते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि यानी कि पुष्पीय पादपों में एक अक्ष होता है बेलनाकार, वायु में होता है वो भाग प्रेरोतंत्र, जो जमीन के अंदर होता है वो मूलतंत्र होता है। प्रेरोतंत्र से तने का निर्माण होता है। तने पर जो निश्चित क्रम में जो यानी कि संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि ये कोई तना है, इस पर जैसे कि ये संरचना हो गई, इस पर ये संरचना हो गई। मैं यानी कि डायग्राम सही से नहीं बनाना जानता, आप समझ लेना बस। ये निश्चित क्रम में जो भी संरचना होती है वो क्या कहलाती है? पत्तियां कहलाती है। ये क्या है? पत्तियां। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? पत्तियां कहते हैं। तो हमने देखा कि मॉर्फोलॉजी की परिभाषा देखी, यानी कि किसी भी जंतु या पादप की बाह्य संरचना का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आकारिकी